कहाँ तक पढ़ाया गया? काय का डिफिनेशन पूछ रहे थे तुम? प्लाज्मा का डिफिनेशन क्या करोगे? लिख करके लिख लो ऐसे, जो सॉलिड जो ठोस तथा द्रव दोनों से मिलकर बनता है, जो ठोस तथा द्रव दोनों से मिलकर के बनता है, जो ठोस द्रव दोनों से मिलकर बनता है, लिख लिया? जो ठोस तथा द्रव दोनों से मिलकर के बनता है। बात समझ में आ गया? लिख लिया है? चले, बीसी मत लिखो, वैसा जान लिया है ना, डिफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं। जान लिया है ना बीसी क्या होता है? हाँ, हाँ चले, एक तरफ डालिए प्रॉपर्टीज, एक तरफ डालिए प्रॉपर्टीज, एक तरफ डालिए सॉलिड, हिंदी में डालना है तो गुण डालिए, गुण, ठोस, द्रव, गैस, लगा लिया हेडिंग? एक ही पेन है, उधर लिखना था उसको, डालिए हेडिंग। अरे ठीक है कोई बात नहीं, जैसे लिख लिया लिख लिया। एक तरफ डालिए प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बात समझ में आया? प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस डाल लिया। आगे बढ़े, चलिए ध्यान सुनिए। पहले थोड़ा सा हम कुछ बता देते हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं। अरे बना लिया है भाइयों, ध्यान सुनो। एक होता है, पहली बात सुनिए, अभी थोड़ा सा मैं इधर देखिए। एक होता है अंतरा आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल का मतलब इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। पीछे सुनाई पड़ रहा है क्या मेरी बात? पीछे सुनाई पड़ रहा है क्या मेरी बात? मैं क्या बोला? हाँ तो रिएक्शन तो कुछ आना चाहिए। मेरे को लगा ऐसे कुछ चल ही नहीं रहा है, हम पूछ रहे हैं, तुम पता नहीं क्या करने में बिजी हो। पहली बात ध्यान सुनिए, थोड़ा हम शेप के बारे में जानते हैं। सॉलिड का शेप ऐसे होता है, सही बात है। आपको पता है जो लिक्विड होता है, द्रव ऐसे होता है आपका, और गैस क्या होता है? ऐसे। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है? अगर जो हम इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, अंतरा आणविक बल के बारे में जानना चाहें तो अंतरा आणविक बल क्या होता है, ऐसे ही समझ में आ रहा। देखो यहां से करो, अंतर आणविक बल, नजर आया? इसका मतलब अणुओं के बीच, मैं किताबी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान सुनना है। अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? बात समझ में है? अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बात समझ में आया? क्लियर हो गया? नहीं बात समझ में आया? लिखो लो, हाँ डिफिनेशन लिखो। अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। नीचे डालो, नीचे टेबल के नीचे डालो। अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। लिखना पारो, अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। एक बात बताओ, इंग्लिश में लिखाना पड़ेगा। कल से मैं बोर्ड में लिख दूंगा इंग्लिश में और हिंदी बोल दूंगा। मैंने उस दिन भी बोला था, बट मैं इधर पढ़ाने लगा हूं, अब हिंदी में लिख दिया है।
तो फिर आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लीजिए, कल से मैं इंग्लिश लिख दूंगा और हिंदी बोल दूंगा। बात समझ में आए? अप्लाइंग फोर्स बिटवीन पार्टिकल टू पार्टिकल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई? आप हेडिंग डालिए अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी। बात समझ में आया? डिफिनीशन वैसे बना लीजिए, क्या हो जाएगा? यहां पर दूरी की बात आई है तो अणुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक दूरी। लिख लो बेटा, अणुओं की बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। अणुओं की बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। बात समझ में आया? इंग्लिश वालों ने लिखा, क्या लिखा डिफिनीशन? बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आप लोगों के समझ में आ गया दोनों? अंतराणविक बल क्या होता है? अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। अणुओं के बीच लगने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? आगे बढ़े। अब आते हैं टेबल पे, मैं इसको मिटा रहा हूं। टेबल में जो आपने गुण लिखा है प्रॉपर्टी, उसमें पहला गुण यही डालिए, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स यानी अंतरा आणविक दूरी। डालो एडिट, अंतरा आणविक बल। हाँ, अंतरा आणविक बल। बाकी सभी लोग मैथ लगाएंगे, बस मैं अदर आ रहा हूं, निकाल लीजिए। हाँ, बात समझ में आ गई भैया? हेडिंग लगाइए, अंतरा आणविक बल। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनना है। लगा लिया तुम लोगों ने? एक बात मुझे ये बताइए, जो मेरे को पूछना है, अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? किसमें होगा? क्या आपको देख करके लगा? मैंने कहा पहले हेडिंग डालिए, अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। क्यों होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल बच्चा बहुत पास पास में होते हैं। जब इसके पार्टिकल बहुत पास पास में होंगे तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इसी पर क्या लगाएगा? बल लगेगा। और अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। तो इसमें लिखो सबसे ज्यादा। बात समझ में आया? सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया? इंग्लिश वाले क्या लिखे? मैक्सिमम लिख लिए हैं। आगे द्रव में क्या लिखेंगे? आपको पता है, ध्यान सुनिएगा, आपको पता है कि जो ठोस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास में चिपके हुए होते हैं, लेकिन द्रव के क्या होते हैं? ठोस से थोड़ा सा दूर होते हैं। तो इसमें बल कैसा लगेगा? ठोस से कम। लिखो, ठोस से कम। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इसमें पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो सबसे कम बल किस में लगेगा? सबसे कम। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक बात बताइए, अभी हेडिंग लगा लीजिए, अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी लगा लिया। एक बात बताइए, ठोस में अंतरा आणविक दूरी कैसे होती है? सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होती है, मिनिमम। क्यों? आपको पता है पार्टिकल आपस में क्या हुए होते हैं? चिपके होते हैं। क्या होते हैं? चिपके होते हैं। तो इसमें क्या होगा? सबसे कम। द्रव में क्या होगा? ठोस से ज्यादा। किससे ज्यादा? ठोस से ज्यादा। क्या बात समझ में आया? और गैस में सबसे ज्यादा। गुड। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत?
आगे बढ़े। एक बात बताइए, आगे हेडिंग लगाइए आकार। क्या हेडिंग लगाइए? आकार। क्या हेडिंग लगाइए? सब। आकार किसका फिक्स्ड होता है, मतलब किसका निश्चित होता है, किसका अनिश्चित होता है, क्या बता सकते हैं? हाँ, एक बात बताइए, आप देखिए, ध्यान सुनिए। अगर जो आपने सॉलिड को कहीं पर रख दिया तो वो जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को आप चाहे जिस भी डिब्बे में रख दें, 2 लीटर के डिब्बे में रखेंगे लेकिन रहेगा तो 1 लीटर पानी। 5 लीटर के डिब्बे में रख दीजिए लेकिन रहेगा तो 1 लीटर पानी। 10 लीटर के डिब्बे में रख दीजिए, रहेगा तो। लेकिन गैस, गैस मैं क्या बता रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? आकार पढ़ा रहा हूं। चलो हम आयतन बता रहा हूं। चलो ध्यान सुनो, सॉलिड को जहां पर भी रखोगे उसका जैसा आकार होगा वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर जो आपने पानी को 1 लीटर वाले डिब्बे में रखा तो वह 1 लीटर के डिब्बे का आकार का होगा। 10 लीटर के डिब्बे में रखा तो 10 लीटर के डिब्बे के आकार का होगा। घर में भगोने वगैरह चलते हैं, उसमें रख दिया तो उसके आकार का हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, पानी को जिस भी बर्तन में डाल रहे हो पानी उसी बर्तन के आकार का हो जा रहा है। लेकिन ठोस को जिस बर्तन में डाल रहे हो, क्या ठोस अपना आकार बदल रहा है? नहीं। तो अब क्या यहां से आपको पता चला किसका आकार निश्चित होता है, किसका? द्रव की बात करते हैं। द्रव को आप छोटे वाले सिलेंडर में भरेंगे तो छोटे वाले सिलेंडर के आकार का हो जाएगा। बड़े वाले सिलेंडर में भरेंगे जिसे आप घर में यूज करते हैं वो उसके आकार का हो जाएगा। और अगर जो आपने क्या एक ऑक्सीजन वाला आता है जो यूज किया जाता है कहां पर, आपके हॉस्पिटल वगैरह में, आप उसमें भरेंगे तो वह उसके आकार का हो जाएगा। बात समझ में आया? किसी का आकार फिक्स्ड है? नहीं। किसका आकार फिक्स्ड होता है बताओ? ठोस का क्या होता है? निश्चित। द्रव का अनिश्चित। गैस का क्या? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अभी आते हैं आयतन पर। बताइए अब किसका आयतन निश्चित होता है और किसका अनिश्चित होता है? एक बात बताइए, ठोस को आप जिस भी उसमें रखेंगे उसका आयतन वैसे ही होगा। गैस को अगर जो आप द्रव को रख रहे हैं तो जिस बर्तन में रखेंगे द्रव उसी के आकार का हो जाएगा। लेकिन 1 लीटर पानी रख रहे हैं तो 1 लीटर ही रहेगा। 2 लीटर पानी रख रहे हैं तो 2 लीटर ही रहेगा। क्या पानी की क्वांटिटी में कमी आएगा? लेकिन गैस भरने जाओ आप, जैसे ही आप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरने जाते हो गैस क्या होती है? उड़ जाती है। गैस क्या होती है? क्या जितनी गैस थी उस वाले सिलेंडर में दूसरे सिलेंडर में उतनी गैस भर सकते हो? नहीं भर सकते। क्या होता है? उड़ जाता है। बात समझ में आया? तो आयतन किसका निश्चित हुआ? आयतन किसका निश्चित हुआ? ठोस का। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित। और किसका अनिश्चित होता है? गैस का क्या होता है? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आपको? नहीं है। ठोस, द्रव, गैस के बारे में ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। 4 पॉइंट सफिशिएंट है, ज्यादा हमें नहीं जानना है। आपको पता है तन्यता वगैरह, प्रेशर वगैरह, दबाव वगैरह, संपीड्य है कौन, असंपीड्य है, ये सब आप जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं ना? नहीं जानते? पढ़ा? संपीड्यता क्या होता है? कौन संपीड्य होता है, कौन असंपीड्य होता है? हाँ, और एक बात बताएं, चलो ध्यान से सुनो। ये एक प्रकार से आप मान लीजिए सॉलिड है, आप इस पर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर के थ्रू इस पर आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? दबा देंगे, दब जाएगा, टूट जाएगा। सही बात है। पानी पर आप प्रेशर अप्लाई करने चाहिए, पानी को आप लीजिए, इसे प्रेशर अप्लाई करिए, क्या होगा? पानी बाहर हो जाएगा। गैस को क्या आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते। तो कौन संपीड्य होता है? सॉलिड यानी ठोस।
द्रव क्या होता है? असंपीड्य। गैस क्या होता है? बात समझ में आया? लिख लीजिए, लिखना है तो यहां पर लिख लीजिए संपीड्यता, प्रेशर लिख लो। ये क्या होता है? संपीड्य। ये क्या होता है? असंपीड्य। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? आगे बढ़े। और क्या पढ़ाया गया था पिछले बार? क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलिए एक बात बताइए, आज हम लोग पूरा इसको खत्म कर देते हैं क्या? जो टेबल कल आपको बनवाई गई थी उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लाइट फिर से चली गई। कल कोचिंग नहीं थी। कल कोचिंग थी लेकिन कोई बच्चा नहीं आया था, बारिश हो रही थी ना। हाँ